Hello students, today we will do digestion and absorption. So in this chapter we will discuss about alimentary canal. Okay, now food and nutrition. First of all, what are nutrients? The components of food. जो food में components होते हैं ना उनको ही हम क्या बोलते हैं? Nutrients बोलते हैं. So what is nutrition? Nutrition is the getting and utilization of energy rich nutrients. जो हम न्यूट्रिएंट लेते हैं जिससे कि क्या हमें एनर्जी मिलती है, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो फूड हमें देता क्या क्या है? सो वाई वी नीड एनर्जी नीड फॉर लाइफ एक्टिविटी. जो भी हमने लाइफ का काम करना है, सवेरे सोने से लेकर रात तक, और रात को सोने से भी जो हमारी बॉडी में काम होगा, सारी लाइफ की एक्टिविटी दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी. और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? हमें फूड से मिलेगी. मटीरियल्स फॉर ग्रोथ के लिए भी क्या चाहिए? हमें फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए. मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, रिपेयर ऑफ टिश्यू, ऑल आर दैट फॉर वी नीड न्यूट्रिशन. और ये न्यूट्रिशन हमें मिलता कहाँ से है? दैट इज वी गेट फ्रॉम द फूड. आफ्टर दैट फूड एंड न्यूट्रिशन, what are the nutrients that we will take in the food? That food, carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals, water. These all are the nutrients that we get from the various food sources, as you can see on the screen. The water play an important role in the various metabolic processes that or also prevent dehydration of the body की dehydration से भी water, along with these nutrients we also require water for our body. So digestive system. First of all, what is digestive system? Alimentary canal and the associated glands with it. एलिमेंट्री केनाल, और हम बोलते हैं, आपको ये ह्यूमन बीइंग की स्ट्रक्चर दिख रही होगी, इसमें आपको एलिमेंट्री केनाल दिख रही होगी. सो एलिमेंट्री केनाल जो ये हमारे फूड का पैसेज है, फूड का पैसेज, यहाँ से फूड जाता जाता पूरे बॉडी के पार्ट तक टिल एनस तक जो है, जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल और गट. ठीक है. आफ्टर दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड. अकेला एलिमेंट्री कैनाल कुछ नहीं करता है डाइजेशन में, अलॉन्ग विद दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी काम करते हैं. तो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड जो हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी आती हैं. जब ये डाइजेस्टिव ग्लैंड का रोल क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एलिमेंट्री कैनाल के बारे में अगर बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारा क्या है? माउथ. पहले खाना कहाँ जाता है? माउथ में. उसके बाद कैविटी में, जहाँ हमारे टीथ होते हैं, हम क्रश करते हैं, दैट इज बक्कल कैविटी. आफ्टर दैट फैरिंग्स. यहाँ पे क्या होता है? फैरिंग्स होता है. उसके बाद इसको बोलते हैं ईसोफेगस. क्या बोलते हैं? ईसोफेगस. आफ्टर दैट स्टमक. खाना उसके बाद कहाँ? ये खाने का पाथ है जहाँ जहाँ से हमारा खाना जाता है. स्टमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस. ये सारे पाथवे हम पढ़ेंगे कि किस में क्या क्या होता है. आफ्टर दैट डाइजेस्टिव ग्लैंड. खाना ऐसे सिर्फ रास्ते में जाते जाते डाइजेस्ट नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता. एक्चुअली डाइजेशन होता क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द फूड. जो खाना हम खाते हैं उसका क्या होता है? ब्रेक डाउन. वो और ब्रेक, एक तो आप माउथ में ब्रेक करते हो ना, आगे रास्ते में भी जाके आगे क्या होता जाएगा? उसका ब्रेक डाउन होगा. तो वो ब्रेक डाउन कौन करेगा? हमारा एलिमेंट्री कैनाल तो नहीं करेगा, जो अभी मैंने आपको पाथवे बताया, ये वाला तो कोई नहीं ब्रेक डाउन करेगा. बट एसोसिएटेड ग्लैंड्स में क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं. क्या होते हैं? एंजाइम, जो उसको ब्रेक करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं. सो सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड. स्लाइवा जो आपका है माउथ में, दैट इज क्रिएटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड. आफ्टर दैट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो आपके स्टमक में ग्लैंड्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड. साथ में एक लीवर इज ऑल्सो द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी. आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, दिस वन इज लीवर. और ये है आपका स्टमक. ठीक है, ये आपका क्या है? स्टमक. तो आफ्टर दैट पेंक्रियाज. यहाँ पे आपको लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, जस्ट वेट, इसके नीचे. ठीक है, इस यहाँ पे जो है आप जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखेंगे स्टमक से नीचे, दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज. और बाकी जो होती हैं इंटेस्टाइन में, ये आपको इंटेस्टाइन दिख रहा है, इसमें जो है ग्लैंड्स होती हैं, दैट आर कॉल्ड इंटेस्टाइन ग्लैंड. सो दीज ऑल द एलिमेंट्री कैनाल पाथवे जो है फूड का, वो साथ में डाइजेस्टिव ग्लैंड, दे विल फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम और
आर बॉडी, हमारी बॉडी का क्या बनाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी दिस पाथवे ओनली टुडे. Okay, how the food go through our alimentary canal. So this one is the first one, the alimentary canal की अगर बात करें तो माउथ में टू रिसीव द फूड, फूड को रिसीव करता है. आफ्टर दैट बक्कल कैविटी, जिसको हम ओरल और माउथ कैविटी भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, खाना जब हम क्रश करते हैं तो किसके थ्रू क्रश होता है, वो टीथ और मस्कुलर टंग. टंग भी हेल्प करती है फूड को मतलब क्रश मिक्स करने के लिए, किसके साथ, सलाइवा को मिक्स करने के लिए. इसके साथ इसकी जो ये ऊपर वाला आपको माउथ में भी दिख रहा है, दैट इज़ द हार्ड पैलेट. इसको क्या बोलते हैं हम, हार्ड पैलेट बोलते हैं. एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट, आगे वाला हार्ड होता है और पीछे वाला क्या होता है, सॉफ्ट होता है. तो हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट. सो टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन. टंग क्या है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस वन इज टंग, ये ऊपर उठाई हुई है. तो ये जो नीचे अटैच्ड होती है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड फ्रेनुलम. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम बोलते हैं. टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिले और बियर टेस्ट वर्ड. टंग के ऊपर जो है 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट वर्ड्स होते हैं, जो कि डिफरेंट टेस्ट जिसकी वजह से हमें फील आता है, सॉल्टी, स्वीट, सार एंड बिटर. ठीक है. एट द बैक साइड ऑफ टॉन्सिल प्रेजेंट, जहाँ टंग यहाँ पे क्या होते हैं, टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं बैक साइड पे. टंग की बैक साइड पे क्या होते हैं, टॉन्सिल्स होते हैं. आफ्टर दैट अब नेचर एंड मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ टीथ, जो टीथ जो अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं डेंटिशन. ठीक है, डेंटिशन. अब टीथ होते कितनी तरह के, ह्यूमन डेंटिशन अरेंजमेंट कैसा है, हिट्रोडोंट होते हैं. हिट्रोडोंट मतलब हमारे जो टीथ हैं दैट आर ऑफ 4 टाइप्स ऑफ टीथ है. हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. थिकोडोंट का मतलब है कि एम्बेडेड इन द सॉकेट के बीच में होता है, दांत के जो है बीच में, जो आपको जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सॉकेट के बीच में अटैच्ड है, ऐसा नहीं कि ऐसे लगे हुए हैं. ठीक है, वो बीच में सॉकेट के बीच में ऐसे होते हैं ना हमारे ऊपर को, ऐसे अगर दांत है, ये देखो ये दिख रहा है आपको दांत यहाँ पे. ठीक है, ये बीच में जो है दबा हुआ होगा, तो थिकोडोंट बोलते हैं, एम्बेडेड इन द सॉकेट में होगा. और डायफाइडोंट मीन्स हमारी जो पूरी लाइफ टाइम में 2 टाइम्स जो है टीथ जो है राइज होते हैं, एक मिल्क टीथ होते हैं और फिर परमानेंट टीथ ह्यूमन बीइंग के बारे में. तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अभी आगे. नेक्स्ट, एलिमेंट्री माउथ एंड बक्कल कैंडी में हिट्रोडोंट मैंने अभी आपको बताया कि 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. तो इंसीजर कौन से होते हैं, इंसीजर देखो ये है, इनकी शेप भी अलग अलग होती है. इंसीजर ऐसे होते हैं. ठीक है, कैनाइन की शेप अलग होती है, प्रीमोलर्स की अलग होती है, मोलर की अलग होती है. ठीक है. सो राइट नाउ इंसीजर्स आर यूज फॉर कटिंग. जब आप बाइट करने लगते हैं ना, तो सबसे पहले आगे से ही लेते हैं ना, तो हम इनको बोलते हैं इंसीजर्स. क्या बोलते हैं, इंसीजर. ये आपके इंसीजर है जो स्टार्टिंग के है. इसके साइड में जो होते हैं ना, यहाँ पे तिखा सा दांत होता है जिसको बोलते हैं हम कैनाइन, और ये चीर फाड़ करने का काम आता है. ठीक है, प्रीमोलर और मोलर जो है आपको ग्राइंडिंग और ग्राइंड करने के काम आते हैं, मैस्टिकेशन. ठीक है, ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं प्रीमोलर और मोलर को. दिस इज अबाउट द हिट्रोडोंट टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन बीइंग. आफ्टर दैट डाइफाइडोंट मैंने अभी बोला ट्वाइस इन लाइफ टाइम. ह्यूमन बीइंग के केस में हम बोलें तो ह्यूमन बीइंग के जो टीथ है पूरी लाइफ में 2 बार आते हैं. एक बार जो है वो मिल्क टीथ होते हैं, डेसिडुअल टीथ भी बोलते हैं उनको, 20 नंबर उनका नंबर. मिल्क टीथ का नंबर 32 नहीं है, 20 होते हैं. ठीक है, 22 टीथ्स. और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं. डेवलप एट द 6 to 7 months और बर्थ, दे आर मतलब बर्थ होने से 6 से 7 महीने के बाद जो है आ जाते हैं आपके मिल्क टीथ. और 6 से 7 साल में जो है रिप्लेस होने लगते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ के साथ. मतलब मिल्क दूध के दांत टूटने लग जाएंगे और उसके बाद परमानेंट टीथ राइज हो जाएंगे. और जो हार्ड च्यूइंग सरफेस होता है टीथ का, हार्ड सरफेस ऊपर वाला टॉप वाला, वो किससे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, दैट इज इनामल से बना होता है, मेड अप ऑफ एनामल. और विजडम टीथ भी बोलते हैं हम मोलर और प्रीमोलर्स को. ह्यूमन डेंटल फार्मूला से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो है कौन से टीथ कैसे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं ह्यूमन बीइंग के केस में बात करूं तो 2 1 2 3 करें कि अगर ये माउथ है,
फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, और ये जो है फार्मूला जो है 2 1 2 3, तो ये 2 किसके लिए, इंसीजर के लिए, 1 किसके लिए, केनाइन के लिए, 2 किसके लिए, प्रीमोलर के लिए, और 3 किसके लिए, मोलर के लिए। तो ये 2 हमारे क्या होंगे, इंसीजर, एक क्या होगा हमारा केनाइन, 2 हमारे होंगे प्रीमोलर, और 3 क्या होंगे हमारे मोलर। वैसे ही 2 1 2 3, ये कितने हुए, 8, एक साइड के, इस साइड के 8 टीथ हुए। वैसे ही आपके इधर कितने होंगे, 2 1 2 3, 2 यहाँ पे पहले क्या आ जाएंगे आपके, इंसीजर आ जाएंगे, फिर एक आएगा आपका केनाइन, फिर 2 क्या आएंगे आपके प्रीमोलर, और फिर 3 आएंगे आपके क्या, मोलर। तो इस तरह से 8 टीथ यहाँ पे, 8 टीथ इस साइड को, 16 हो गए, और ऐसे ही 8 8 करके 32 हो जाएंगे। तो इसको बोलते हैं हमारा ह्यूमन डेंटल फार्मूला। और वैसे ही उस केस में देखा जाए मिल्क फार्मूला, क्योंकि उसमें मैंने आपको बताया 20 टीथ होते हैं, तो 2 1 0 2, 2 1 0 2, मतलब इंसीजर कितने आएंगे, 2, केनाइन कितने आएंगे, 1, प्री मोलर नहीं होते हैं, और मोलर जो है 2 होते हैं। तो 2 1 2 3 और 2 5, मतलब यहाँ भी 5, अपर में 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ, ये लोअर जो ऊपर जाओ की बात कर रहे हैं, और ये लोअर की बात कर रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए, 20 टीथ्स हो गए। सो दिस इज द डेंटल फार्मूला ऑफ मिल्क टीथ। आफ्टर दैट फेरिंग्स, फेरिंग्स हम किसको बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम जब खाना खाते हैं और सांस भी लेते हैं, तो जब सांस जाती है, एयर इनहेल करते हैं, और साथ में खाना, जहाँ पे एक कॉमन पैसेज हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें आपको ये दिख रहा है, यहाँ से नोज़ है आपका, ठीक है, ये नेज़ल है, और नेज़ल यहाँ से आगे जा रहा है, और आपका माउथ भी यहाँ पे क्या है, माउथ कैविटी, टंग से भी होते हुआ खाना क्या है, एक जगह कंबाइंड हो रहा है ना। सो दिस कॉमन पैसेज, ये जो कॉमन पैसेज आपका आया, दिस कॉमन पैसेज फॉर डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, दिस इज कॉल्ड फेरिंग्स, उसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। और जो फेरिंग्स है ना, ये आपको दिख रहा होगा एपिग्लॉटिस, क्या दिख रहा है, एपिग्लॉटिस, ये इस जगह पे ऊपर जो है एक मस्कुलर फ्लैप लगा होता है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जो ऊपर नीचे होती जाती है। तभी बोलते हैं जब खाना खाना है तो बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे जब कभी खाना खाते कहीं जो है एपिग्लॉटिस खुला रह जाए, तो खाना क्या है, विंड पाइप में जा सकता है। तो इसलिए बिकॉज एपिग्लॉटिस होता है कहाँ पे, आपके एपिग्लॉटिस जो है वो मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, क्लोजेज द ग्लॉटिस, ये क्या करता है, ग्लॉटिस को क्या कर देता है, कवर कर देता है, एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ट्रैकिया। ट्रैकिया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक है, ठीक है, जिसमें से कि सांस जाती है आगे लंग्स के पास, तो उसमें कुछ खाना ना चला जाए, क्योंकि दोनों का कॉमन पैसेज है, आगे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं फूड और एयर। तो एक साइड देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये आपका इसोफेगस जा रहा है, और ये क्या है, आपका फूड पाइप है। तो ये दोनों यहाँ पे कंबाइंड हो रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है, इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप रखा होता है कि ये बंद कर देता है, जब खाना फूड पाइप में जा रहा होगा तो दूसरी साइड से बंद हो जाएगा। सो आफ्टर दैट ईसोफेगस की बात करते हैं। ईसोफेगस कुछ भी नहीं है, जो ये मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, मैं आपको यहाँ पीछे दिखा देती हूँ, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड, ये बहुत अच्छे से यहाँ से दिख रही है, मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है इसको ही हम क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। तो इसको अब खाना कहाँ पहुँचा है, ईसोफेगस में, डेंट जो है माउथ में तो अच्छे से मैस्टिकेट हो गया ना, मिक्स हो गया दांतों ने चबा के। तो मस्कुलर ट्यूब है दैट कंडक्ट फूड फ्रॉम इनटू स्टमक, ये खाना कहाँ लेके जाती है, स्टमक में। देखो ये आपका स्टमक है, स्टमक में जो है यहाँ पे गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं चेक करने वाला, जो फूड को आगे भेजेगा, ठीक है। इट कंट्रोल द ओपनिंग ऑफ ओइसोफेगस, मतलब स्टमक में खाना जाएगा, ये कौन चेक करेगा, गैस्ट्रो ईसोफेगस। देखो गैस्ट्रो हम स्टमक बोलते हैं, और ईसोफेगस मतलब ईसोफेगस और गैस्ट्रो के बीच में जो कनेक्शन है, दैट इज गार्डेड बाय द गैस्ट्रो ईसोफेगस स्टमक, गैस्ट्रो ईसोफेगस स्फिंक्टर। आफ्टर दैट एलिमेंट्री कैनाल में अब खाना कहाँ आएगा, इसोफेगस से होता होता अब आएगा स्टमक में, क्योंकि उसके बाद आगे क्या है आपका, स्टमक है। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, अगर हमारा ये स्टमक है ना, जे शेप स्ट्रक्चर है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं एंटीरियर पार्ट और फंडस
ठीक है। मिडल पार्ट को बोलते हैं कार्डियक स्टमक, और जो ये लोअर होता है इसको पोस्टीरियर जो होता है हम इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टमक। ये पाइलोरिक स्टमक है, तो इसके बारे में बताया हुआ है। और क्या बताया है, अब पाइलोरिक स्टमक जैसे ऊपर आपका गैस्ट्रोइसोफेगस स्फिंक्टर था, अब आपके यहाँ पे क्योंकि पाइलोरिक रीजन है ये, तो इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं पाइलोरिक। यहाँ पे जो है पाइलोरिक और जो है स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। इनर वॉल ऑफ द, यहाँ पे जो है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड होते हैं अंदर को, कहाँ पे, स्टमक के बीच में, जिनको रूगे बोलते हैं। आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, अब खाना कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्टमक है ना, ये ऊपर से, ये जो दूसरे पेन से हाईलाइट करती हूँ, ये जो आपको यहाँ पे स्टमक दिख रहा है, इसको अगर हम बात करें, इस स्टमक की बात करें, तो ये इसके बाद आता है यहाँ पे खाना, ये जो आपको दिख रहा है ये सेंटर वाला, इसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द गट, आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो माउथ से शुरू हुई थी एनस तक चलेगी, उसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इसमें कौन सा है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। 7 मीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है इसका। और इसके 3 पार्ट होते हैं, डेडनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। बस इसके इतने ही याद करने, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये पार्ट है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये जो बीच में आपको दिख रहा है। आफ्टर दैट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है आपकी, यहाँ पे जो खाना खाया है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे एब्जॉर्ब करने के लिए कौन हेल्प करता है, फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाय, जिसको हम बोलते हैं विलाय। और वहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन हो जाती है थ्रू माइक्रोविलाय। आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, अब खाना जो है डाइजेस्ट हो गया, और ये यहाँ पे था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और खाना जो है अब ये होता होता कहाँ जाएगा, आपके असेंडिंग कॉलन में, ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कॉलन। फिर ये सारा पार्ट किसका है, जो अभी आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन, इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन है, इसका डायमीटर बड़ा होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते स्मॉल है, बट वो बहुत लेंथी है, ठीक है। अभी आपको बताया कि कितने मीटर लॉन्ग है। अब ये 1.5 मीटर लॉन्ग है, और इसके पार्ट है सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। इसको हम बोलते हैं सीकम, देखो इसको बोलते हैं कॉलम, और इसको बोलते हैं रेक्टर, कॉलन रेक्टम। सीकम के बाद क्या है, कोलन। तो कोलन के 3 पार्ट है, असेंडिंग कॉलन, ट्रांसफर कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, ठीक है। असेंडिंग कॉलन कुछ भी नहीं है, सीकम, फिर असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, फिर डिसेंडिंग कॉलन, और रेक्टम, और नीचे एनस। तो सीकम का क्या रोल है, ये जो सीकम है, सीकम इट इज़ वेल डेवलप इन हर्बीवोर्स। हर्बीवोर में सीकम जो है वेल डेवलप होता है, बट वेरी स्मॉल इन मैन, ठीक है। मैन में क्या है, कम डेवलप होता है। यहाँ से एक वेस्टिजियल ऑर्गन भी होता है, अपेंडिक्स, ठीक है, बोलते हैं ना अपेंडिक्स का, ये जो आपको छोटी सी स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ये जो है इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर इसको निकाल देते हैं, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी में, तो इसको रिमूव कर दें तो कोई ये नहीं है, बट इसमें जो है इन्फेक्शन हो जाए तो इसको क्या है, रिमूव करना पड़ता है, अपेंडिक्स, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम द सीकम, ये सीकम से ही आगे जुड़ा हुआ होता है। आफ्टर द कोलन कंसिस्ट ऑफ असेंडिंग कॉलन, ट्रांसवर्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आफ्टर दैट रेक्टम, पेल्विक कॉलन लीड्स, जो ये कॉलन है ये क्या है, रेक्टम में आगे जाके एंड होता है, ओपन होता है। एनस इज गार्डेड बाय एनल स्फिंक्टर और सर्कुलर वॉलंटरी मसल। जब आपको जो है अर्ज होती है तो फिर आप क्या है, जो है एक्सक्रीट करते हैं। सो दिस इज अबाउट द digestion. Now in the next part we will discuss about the digestive glands, किस glands में कौन कौन से जो है फूड को डाइजेस्ट करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल, गट को पढ़ा कि जिसमें हम माउथ में खाना जाता है, फिर उसके बाद जो है माउथ से होता होता कहाँ है, आपके बक्कल कैविटी से, फिर फेरिंक्स से होता होता इसोफेगस पहुँचता है, और इसोफेगस से आगे स्टमक में खाना जाता है। स्टमक के बाद आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, रेक्टम एनस के थ्रू बाहर। सो दिस इज अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ग्लैंड्स कैसे जो है हेल्प करती हैं, कौन से एंजाइम, कौन से फूड को, कौन से फूड कंपोनेंट को जो है
हम बोल सकते हैं कि ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेशन. I hope you like it. If you like it, then press the bell icon and subscribe it. Thank you.